अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सईदा आमना बुखारी। आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट एट रावे ट्रस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद। आज हम बात करेंगे स्पीच डिले के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ऑटिज़म का शिकार है, ADHD है, CP चाइल्ड है और डाउन सिंड्रोम है, लेकिन इस बच्चे की स्पीच डिले है। इसकी थेरेपी तो चल रही है लेकिन बच्चा 2 ईयर्स का हो गया, बच्चा 1 ईयर्स का हो गया, तो बच्चा उस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वर्ड्स को एग्जैक्ट नहीं बोलता, प्रॉपर वे में जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 2 ईयर्स का है और बच्चा जस्ट मामा मामा बोलता है तो उसमें किस तरीके से जो है वो बच्चे के साथ थेरेपी करवाई जाए। बच्चा अगर 2 ईयर्स का है तो बच्चा जस्ट मामा बोलता है तो उसमें किस तरीके से जो है वो बच्चे के पे काम किया जाए। क्या बच्चे की स्पीच डिले है? तो ये अक्सर सवाल हम पेरेंट्स का होता है। तो ओबियसली बच्चा अगर 2 ईयर्स का है तो एटलीस्ट बच्चे के पास 100 to 50 वर्ड्स होने चाहिए। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ 1 वर्ड्स पे बात करता है तो इट्स मीन कि ये क्लियर साइन है कि बच्चे की स्पीच डिले है, बच्चे को थेरेपी की ज़रूरत है। अक्सर पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि बच्चा अगर 1 वर्ड में बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बोलता है मामा, तो पेरेंट्स जो है वो उसका सेंटेंस खुद ही कंप्लीट कर देते हैं कि मामा मुझे पानी दे दो, मामा मुझे भूख लगी है। तो वो सेंटेंस जब आप पेरेंट्स कंप्लीट करते हैं तो बच्चे के माइंड में ये सिनेरियो बन जाता है कि जस्ट मुझे 1 वर्ड में ही बात करनी है। वो इस तरीके से वोकैबुलरी को, सेंटेंसेस को जो है वो बोलने की कोशिश नहीं करता, उस तरीके से नहीं सीखता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो बच्चे के साथ जो है प्रॉम्प्टिंग में काम नहीं करें। बच्चे को जो है वो स्पीच थेरेपी में वर्ड्स की तरफ लेके आएँ, बच्चे को खामोशी के साथ सुने, फेस पे स्माइल रख के बच्चे के साथ आई कांटेक्ट दें ताकि बच्चा जो है वो अपनी बात को कंप्लीट करे। आफ्टर कंप्लीटेशन जो है वो फिर आप बच्चे के साथ रिस्पॉन्ड करें। सेकेंड थिंग ये कि जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनकी भी स्पीच ओबियसली बहुत ज़रूरी है। 1 ईयर्स में स्पीच बहुत बच्चे जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो करता है, बहुत तेज़ी के साथ वर्ड्स को सीखता है, चीज़ों को सीखता है, नए नए वर्ड्स बोलता है। लेकिन उस दौरान अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाए, पेरेंटिंग में कोई मसला आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन बच्चे को बहुत ज़्यादा दी जा रही है तो बच्चे की स्पीच जो है वो डिले हो जाती है। 1 ईयर्स में बच्चे के पास एटलीस्ट 16 to 50 वर्ड्स होने चाहिए और 2 ईयर्स में बच्चे के पास 50 to 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी होनी चाहिए। इन बोथ केसेस अगर बच्चे की वोकैबुलरी नहीं है, बच्चे की वोकैबुलरी उस तरीके से इन्हेंस नहीं हो रही, तो ऐसे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप बीइंग अ पेरेंट्स घर में इम्प्लीमेंट करके अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब आप स्पीच थेरेपी करवाते हैं या हम थेरेपी ले रहे हैं लेकिन हमें खुद आइडिया नहीं है कि हम घर में इनिशियल लेवल पे अपने बच्चे के ऊपर काम कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने बच्चे के साथ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्ड करना है। बच्चे की बात को खामोशी के साथ सुनना है, बच्चे को आई कांटेक्ट देना है, बच्चे को प्रॉपर जो है वो सुनने की कोशिश करनी है कि वो किस तरीके से बोल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा जो है वो 1 वर्ड अच्छे और एग्जैक्ट तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो आपने उसकी हेल्प करनी है वोकैबुलरी को बोलने में। आपने उसको सिखाना है कि मामा पानी दे दो। मीन्स के बच्चे ने अगर 1 वर्ड्स मामा बोला है तो आपकी हेल्प के साथ बच्चा जो है वो 2 वर्ड्स के फ्रेजेस और वोकैबुलरी पे आ जाएगा। सेकेंड थिंग ये कि बच्चे के साथ पोएम टाइम प्ले करें, बच्चे को डिफरेंट जगह पे जाएं, सिनेरियोस दिखाएं, बच्चे के साथ पोएम प्ले करें। बच्चा ज़्यादा सुनने से ज़्यादा बच्चा देखने में, इम्प्लीमेंटेशंस में, चीज़ों को सुनने में, देखने में ज़्यादा बच्चे की स्पीच थेरेपी बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को आप कंटिन्यूसली दिखा रहे हैं कि ये बुक है, ये बुक है, ये बुक है, तो बच्चे को नहीं पता कि बुक क्या है, वो क्या मटीरियलिस्टिक चीज़ें क्या है। तो जब आप उसको पिक्चर्स के साथ वो चीज़ें दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट की कोग्निशन करवाएंगे तो बच्चा उस तरीके उस चीज़ को कोग्निशन करेगा, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा कि जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे सिखाई जा रही है वोकैबुलरी, वो ये चीज़ है, और उसको वो फिर जो है वो एक्नॉलेज करके जो वो बोलना शुरू कर देगा। सेकेंड थिंग ये कि बच्चे के साथ घर में पोएम टाइम प्ले करें। बच्चे को डेली बेसिस पे स्टोरी टाइम रखें, पोएम टाइम रखें और 10 to 15 मिनट्स आपने बगैर डिस्कशंस के बच्चे को डिफरेंट पिक्चर्स दिखानी है। उन पिक्चर्स में बच्चों से पूछना है कि इस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है, कितने लोग प्ले कर रहे हैं, कौन स्कूल जा रहा है, कोई भी सिनेरियो पिक्चर्स आपने ले लेनी है और बच्चे को आपने प्रेजेंट करनी है और उससे पूछना है कि इसमें मम्मा क्या कर रही हैं, कितनी गर्ल्स हैं, इसमें कितने बॉयज़ हैं, उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। मीन्स कि आपने हर एंगल से बच्चे के साथ डिस्कशंस करनी है, पिक्चर्स के कलर्स के हवाले से, जेंडर के हवाले से, उसमें जो एक्शंस प्ले कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से बात करनी है। एक इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि बच्चा तो बोलता ही नहीं है, बच्चा तो 2 साल का है, तो ये कैसे हम बोलते जाएंगे और बच्चे की स्पीच आएगी। बच्चा सुन तो सकता है ना, बच्चा देख तो रहा है ना, तो सुनने की वजह से, देखने की वजह से बच्चा वो चीज़ों को परसीव करेगा और बच्चे की जब रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी होगी, बच्चा परसीव करेगा, फिर इशारों में वो चीज़ें बताएगा आपको, तो बच्चे की स्पीच ऑटोमेटिकली जो है वो इन्हेंस होनी शुरू हो जाती है।
सेकंड थिंग ये कि बच्चे के स्क्रीन टाइम को अवॉइड करवाएं। अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को अगर आपने कोई एक्शंस पिक्चर्स दिखानी है, कोई चीज़ का इमेज दिखाना है, तो वो आप फ़ोन में ही दिखाएं। स्क्रीन जो है वो बच्चों को जो है वो डैमेज कर देती है, उनके ब्रेन को, उनके कॉग्निशंस को जो है वो रोक देती है। उस तरीके से बच्चे की थेरेपी नहीं काम कर सकती, इफेक्टिवफुल नहीं होती। आपने बच्चे के साथ खुद बैठ के उसको रियल ऑब्जेक्ट के साथ कॉग्निशन करवानी है, ताकि बच्चे की थेरेपी ज़्यादा इम्प्रूव हो, बच्चा अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सके। सेकेंड थिंग ये कि आपने बच्चे के साथ जो है वो हंट्स वर्ड्स बोलने हैं। मीन्स कि आपने बच्चे को जो है वो घर में ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे टॉयज़ बताने हैं कि वो हाइड कर देने। आपने उसे कहना है कि वो टॉयज़ उठा के लेके आओ। मीन्स कि आपने हाइड एक्टिविटी बच्चे के साथ प्ले करनी है। जब वो हाइड एक्टिविटी में वो ऑब्जेक्ट उठा के लेके आएगा, वो गेम टाइम प्ले करेगा, तो गेम टाइम में बच्चा जो है वो उस तरीके से वर्ड्स को सीखेगा और वो उसको अपनी कॉग्निशन बच्चे की स्ट्रॉन्ग होगी और उससे उसकी स्पीच भी बेहतर होगी। सेकेंड थिंग ये कि आपने एक्शन वर्ड्स करने हैं, बच्चे के साथ स्टोरी टाइमिंग करनी है, प्ले टाइमिंग करनी है। बच्चे को जो है वो एक रोल प्ले दे देना। फॉर एग्जांपल आपने उसको देना है कि वो जो है वो डॉक्टर है और मामा जो है वो एज अ पेशेंट आई हैं, तो वो किस तरीके से प्ले करेंगे। जब आप रोल प्लेइंग में बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करेंगे, उससे बच्चे की जो है वो स्पीच थेरेपी मज़ीद इंक्रीज़ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने कौन कौन से ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपके लिए ये अलार्मिंग साइन है कि आपका बच्चा जो है वो स्पीच डिले में जा रहा है, आपका बच्चा जो है वो ऑटिज़म में जा रहा है, ADHD में जा रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है कि बच्चा अगर अपनी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपकी बात पे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपने नाम पे प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। बच्चा अगर वो उस तरीके से कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, बच्चे का आई कॉन्टैक्ट डिले जा रहा है, बच्चा कॉग्निशन नहीं अच्छे से कर रहा है, चीज़ों को ईजीली भूल जाता है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप लोग ईजीली बता सकते हैं कि बच्चा जो है वो स्पीच डिले में है। बच्चा वन वर्ड्स बोलता है, डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन तो है, लेकिन बच्चा जो है वो इससे आगे चीज़ों को परसीव नहीं कर रहा, तो आपने जो है वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है, बच्चे की असेसमेंट वगैरह करवा देनी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने स्पीच थेरेपी में घर में जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, उसके साथ आप बच्चे की ओरल मोटर एक्सरसाइजेज करवाएं। बच्चे के फेस के जो लिप्स और जा होते हैं, ये मसल्स जो है वीक्स हो जाते हैं बच्चे के। जब बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता, बार बार स्क्रीन देखता है, तो आपने बच्चे के ये फेस की एक्सरसाइज करवानी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर बच्चे की ये चिक्स को एक्सरसाइज करवानी है लोशंस के साथ। बच्चे के आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइजेज करवानी है। इससे बच्चे के ये जो फेस के जितने भी पार्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मसल्स बच्चे के स्ट्रॉन्ग होंगे, वो स्पीच में जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ नहीं करना जिनकी स्पीच बिल्कुल नॉर्मल है, जो बिल्कुल नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपने अपने बच्चे को देखना है कि क्योंकि हर बच्चे का एक डिफरेंट लेवल है। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल आपका ADHD भी है और एक नॉर्मल बच्चा भी है, तो नॉर्मल बच्चे की एक अपनी कैपेसिटी है और एक ADHD या ऑटिज्म वाले बच्चे की एक अपनी कैपेसिटी है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चे को ट्रेन करना है। घर के इन्वायरमेंट को आपने ऐसे ट्रेन करना है कि बच्चे की प्रॉपर एक रूटीन सेट करनी है कि बच्चा इस टाइम पर उठ रहा है, इस टाइम पर बच्चा नाश्ता कर रहा है, वॉक कर रहा है, स्कूल इस टाइम पे जा रहा है, स्कूल नहीं तो अगर स्पीच थेरेपी के लिए या बिहेवियर के सेशंस के लिए बच्चा जा रहा है तो उसका एक टाइम टेबल सेट रखें। घर आके वापसी पे बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शंस दें, कुछ कमांड्स दें, बच्चे को एक प्ले टाइम ले दें ताकि बच्चा उस तरीके से इन्वायरमेंट में करे। स्क्रीन टाइम आपने बिल्कुल नहीं देना और बच्चे को प्रॉम्प्टिंग की तरफ जो है वो इन्हेंस नहीं करना कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा इशारे में कोई बात बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, तो आपने फ़ौरन वो चीज़ ला के उसे नहीं पकड़ा देनी है। आपने उसका पूरा सेंटेंस बना के देना है कि आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो मम्मा हेल्प करेंगी, इसे क्या कहते हैं, इसे पानी कहते हैं। तो बच्चा वो चीज़ को कॉग्निशन करेगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेगा। ये इंपॉर्टेंट बेसिक बातें हैं जो कि पेरेंट्स को घर में अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा ऑटिज़म, ADHD, डाउन सिंड्रोम या स्पीच डिले के साथ है, तो इन सारे बच्चों की स्पीच डिले होती है। तो घर में एज अ पेरेंट्स आप लोग ये बेसिक टिप्स के थ्रू जो है वो अपने बच्चे की थेरेपी कर सकते हैं। लेकिन ट्राई योर बेस्ट कि अगर आपका बच्चा 2 ईयर्स का है या 1 ईयर्स का है और वो बेसिक वर्ड्स जो उसे बोलने चाहिए उस एज के अकॉर्डिंग और वो नहीं बोल रहा, तो आप उस बच्चे को किसी प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, उसके प्रॉपर असेसमेंट्स करवाएं, उसका इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनवाएं ताकि बच्चे की जो है वो स्पीच इम्प्रूव्ड हो और बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेजेस बोले, सेंटेंसेस बोले। थैंक यू सो मच।